उनका कहना यह है कि मीटिंग में सिर्फ जाने का कोरम पूरा करना है, न कि कोई बात सुननी है। आपको मैं बता दूं कि लालू प्रसाद उस स्थिति में नहीं है कि वो कोई बड़ा फैसला ले सके और उनके फैसले को अहमियत दी जा सके, क्योंकि लालू प्रसाद एक ऐसा औरा था, एक ऐसा समय था जब नीतीश कुमार पूरे उफान पर थे। उनके दही चूड़ा भोज में जाकर के लालू प्रसाद ने यह जाहिर कर दिया है कि उनका रिश्ता नहीं टूटा है। ओरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्वेक्षा। आज स्वागत है आपका हमारे इनसाइड स्टोरी में और हम बाबा के साथ मौजूद हैं। अब ये स्टोरी आज की बहुत खास है और आखिर क्यों? देखिए, 2025 में मिली करारी हार के बाद अब 25 जनवरी 2026 को आरजेडी की बड़ी बैठक है। ये बैठक कहीं और नहीं बल्कि मौर्य होटल में, जिसमें ना केवल बिहार के बल्कि अन्य और 27 राज्यों के 27 राज्यों के अध्यक्ष जो है उनकी भी मौजूदगी देखने के लिए मिलेगी। और साथ ही साथ इस बैठक से पहले रोहिणी आचार्य के भी ट्वीट ने कहीं ना कहीं बैठक को एक और दिशा दे दी है। अब हार के इतने दिनों बाद इतनी बड़ी बैठक होना और इसमें कई सवाल पैदा हो रहे हैं। कहा यह भी जा रहा है कि तेजस्वी यादव अब आरजेडी के कार्यभार को संभालेंगे, वो भी सुप्रीमो बनकर। अब इस बैठक में बड़े बड़े नेताओं की मौजूदगी, तेजस्वी यादव की मौजूदगी और कई सारे सवालों का जन्म लेना। अब आखिर क्या कुछ है, बाबा से जानते हैं। बाबा, ये जो बैठक हो रही है इसमें कई सवाल आ रहे हैं, बहुत सारी चीजें निकलकर सामने आ रही है, लेकिन हर बार लोगों के मुंह से कुछ नया सुनने के लिए मिल रहा है कि तेजस्वी यादव जो है या तो सुप्रीमो बनेंगे, कोई बड़ा फैसला लेंगे या फिर आगामी जो चुनाव है उस पर भी ध्यान देंगे। लेकिन आखिर क्या कुछ सत्यता है, क्या कुछ इसके लेकर जो कयास है, वो आपके शब्दों में आपके हिसाब से क्या, वो हमें बताइए। सत्यता सबसे पहली तो यही है कि पहली बार ऐसी मीटिंग होगी पिछले कई वर्षों में, जब से ये पार्टी बनी है। 5 जुलाई 1997 को ये पार्टी बनी थी। उसके बाद लालू प्रसाद इस पार्टी को चला रहे थे। जब से दोनों भाइयों का उदय हुआ, राजनीति में प्रवेश हुआ, मीसा भारती आई, तब से हर मीटिंग में सभी शामिल होते थे। परिवार के 5 से 6 सदस्य निश्चित रूप से रहते थे। बिल्कुल। ये पहली ऐसी मीटिंग होगी जिसमें तेज प्रताप यादव नहीं होंगे, रोहिणी आचार्य इस मीटिंग का हिस्सा नहीं होंगे। 200 आपने बताया कि डेलीगेट्स जो 27 राज्यों से आएंगे और वो ये फैसला करेंगे। देखिए, फैक्ट तो यही है कि कहा जाता है कि इस तरह की जो पार्टियां होती हैं, क्षेत्रीय पार्टियां होती हैं, उसके सुप्रीमो सारे फैसले कर लेते हैं और फैसलों पर सिर्फ मुहर लगवाई जाती है। आज जो मीटिंग होने वाली है उसमें बहुत कुछ बदला हुआ नजर आएगा। पहला तो ये कि तेज प्रताप यादव यहाँ नहीं होंगे और तेज प्रताप यादव के नहीं होने के कारण बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो समझ में आएंगी और तेजस्वी के सपोर्ट में वो व्यक्ति खड़ा नहीं होगा जो किसी को बोलने नहीं देता था। इसके अलावे जिस तरह से पार्टी के भीतर सब कुछ चल रहा है, कई विधायकों ने खुल करके कई ऐसी बातें रखी हैं। 2 दिन पहले ही मैं सुन रहा था भाई वीरेंद्र का बयान। भाई वीरेंद्र से मेरी बातचीत भी हुई, उन्होंने कहा कि मैंने गलत क्या कहा है। पार्टी के भीतर जो आंतरिक संविधान है, सूचिता है, फैक्ट्स है, उससे दूर जा रही है पार्टी। इस पार्टी को चलाने के लिए कार्यकर्ता जिन्होंने जमीन पे काम किया है, उनको अगर साइड करके किसी नए व्यक्ति को लाया दिया जाए तो निश्चित रूप से कार्यकर्ता के साथ अन्याय होगा और तब कौन ऐसी पार्टी में आना चाहेगा। बिल्कुल। तो कहानी तो यहीं से शुरू होती है कि आज की बैठक काफी विस्फोटक होने वाली है और इस विस्फोट में क्या क्या होगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि लालू प्रसाद ने जो फैसला लिया है उस फैसले पर ब्रेक लगेगा। कौन सा फैसला? तो विदेश जाने से पहले, अपने किडनी का ऑपरेशन कराने से पहले लालू प्रसाद ने तेजस्वी यादव को बहुत सारे अधिकार दिए थे। इस अधिकार के बाद जिस तरह से उन्होंने तेजस्वी यादव को सारे अधिकार देकर के और पार्टी का कमान उनके एक तरह से समझिए हाथ में रख लिया था, सिर्फ अपने पास पार्टी का एक नाम रखा था, एक कुर्सी रखी थी, लेकिन फैसले सारे तेजस्वी यादव लिया करते थे। आज उन फैसलों को जब विदेश से वापस लौट करके तेजस्वी यादव आए हैं, देखिए विदेश का चक्कर कैसा है कि लालू प्रसाद ने आज से कई वर्ष पहले विदेश जाने से पहले तेजस्वी यादव को ये सारी चीजें सौंपी थी। आज तेजस्वी यादव विदेश से वापस आने के बाद उसी जगह आते हैं और आकर के दिल्ली में एक बैठक होती है। बैठक में परिवार के कई सदस्य मौजूद होते हैं
और वहां से कई तरह के परसेप्शन गढ़े जाते हैं, क्योंकि बिल्कुल। उसके ठीक पहले रोहिणी आचार्य ने ट्वीट करके ये बता दिया था कि घुसपैठियों का कब्जा हो गया है, और जी। उस बात को लेकर के आज भी उन्होंने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से थोड़ी देर पहले एक ट्वीट करके उन्होंने अपनी मंशा जाहिर कर दी है। जी। दूसरी तरफ लालू प्रसाद ने तेज प्रताप यादव के घर जाकर के अपनी मंशा जाहिर कर दी है। उनके दही चूड़ा भोज में जाकर के लालू प्रसाद ने यह जाहिर कर दिया है कि उनका रिश्ता नहीं टूटा है। जी। भले ही फैसले उनसे जरूर करा लिए गए हों कि तेज प्रताप यादव को पार्टी और परिवार दोनों से अलग कर दिया जाए, उस केस का क्या हुआ? जो उनके विरुद्ध बातें कही गई थी उसका क्या हुआ? जो पोस्टर पिक्चर वायरल किए थे उसका क्या हुआ? किसी को पता नहीं है। वो 2 दिन की चांदनी है, फिर अंधेरी रात है। बिल्कुल बिल्कुल। अब सिंपल सी बात है कि यहाँ से चुनौतियां जो हैं तेजस्वी यादव के पास बड़ी हैं, क्योंकि लालू प्रसाद एक ऐसा औरा था, एक ऐसा समय था जब नीतीश कुमार पूरे उफान पर थे और लालू प्रसाद पूरी तरह से डाउन हो गए थे। उसके पीछे का कारण था कि लालू के 15 साल के शासन के बाद नीतीश कुमार 2005 में जब सत्ता संभाले तो 5 से 10 तक नीतीश कुमार ने इस तरह का काम कर दिया था कि लोग लालू को भूलने लगे थे, भूल गए थे। लोगों को लगा था कि यही मेरे मसीहा है। और ऐसी स्थिति में आप जानते हैं कि लोगों का सेंटीमेंट किस तरह का होता है। जहां लोगों को अपना फायदा नजर आता है वहां सेंटीमेंट मूव कर जाता है। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार 2010 में जब चुनाव लड़े बिहार विधानसभा का एनडीए गठबंधन के तहत, तो लालू प्रसाद को पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया था। मात्र 22 सीटों पे आकर के पार्टी टिक गई थी। इस बार परिस्थितियां वैसी नहीं है। पूरी तरह से यह बात कही जा रही थी कि इस बार के चुनाव में तेजस्वी यादव ने तो 18 तारीख का डेट भी तय कर लिया था। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के लिए गांधी मैदान बुक किया जा रहा था। सभी को निमंत्रण देने की बात कही जा रही थी और ये गुब्बारा इतना फूला कि सारे जो उनके सर्वे थे, सब कुछ है, सब कुछ के अलावे किसने सर्वे किया, किस तरह से सर्वे कराया गया, कहां इनपुट गलत हो गया, कहां चूक हो गई, ये सारी बातें। अब आप 10,000 की बात तो नहीं कह सकते हैं कि 10,000 मिला और इसलिए लोग पलट गए। तो इसका मतलब कि कहीं ना कहीं आप बिहार के लोगों को लालची बता रहे हैं। बिल्कुल। आपने भी तो 2500 रुपए पर महीने देने की बात कही थी, आपने भी तो 100 यूनिट बिजली फ्री की बात की थी। तो इन सभी परिस्थितियों को लेकर के जिस तरह से 2025 में 2010 से भी बुरी स्थिति है, क्योंकि तेजस्वी यादव लालू यादव नहीं है। लालू यादव बिहार के चाणक्य कहे जाते हैं और लालू और नीतीश की राइवलरी सारी दुनिया को पता है जी। लेकिन दोनों कब दोस्ती कर लेते हैं, साम दाम दंड भेद और अंतिम जो मैत्री होती है, वो सभी गुण उनके पास विद्यमान है। तेजस्वी यादव भी ने भी कोशिश की कि दोनों के गुण थोड़ा थोड़ा ले लें, इसीलिए न तो वो पूरी तरह से लालू बन पाए, न ही पूरी तरह से नीतीश बन पाए। तो ऐसी स्थिति में अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें जो चीजें सामने आ रही हैं कि आज की जो कार्यकारिणी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है, जिसमें 200 लोगों को फैसला करना है और पटना के मौर्या होटल में ये मीटिंग हो रही है। इस मीटिंग में कई सारी बातें आपको देखने को मिलेंगी। पहली बात तो ये कि मुझे जो उम्मीद लग रही है कि इसमें मीसा भारती का रोल क्या होगा। जिस तरह से मीसा भारती संजय यादव की जगह पर बैठी थी, अब संजय यादव कौन है हम मुझसे कोई नहीं पूछे भाई, वो हरियाणा वाले की बात मैं कर रहा हूं। संजय यादव और उनकी टीम का क्या होगा, ये सभी बातें कहीं ना कहीं एक एक करके अब लालू प्रसाद तक पहुंच गई हैं। हालांकि आपको मैं बता दूं कि लालू प्रसाद उस स्थिति में नहीं है कि वो कोई बड़ा फैसला ले सके और उनके फैसले को अहमियत दी जा सके, क्योंकि आपने देखा होगा कि 2025 का जब सिंबल बांटा जा रहा था और कुछ लोगों ने इच्छा जाहिर की कि लालू प्रसाद से ही वो मिलना चाहते हैं, उनके हाथ से लेना चाहते हैं, उनसे मिल करके आशीर्वाद लेना चाहते हैं, उन सारे लोगों को लालू प्रसाद का न तो हाँ और न ना, स्टैचू की तरह लालू प्रसाद ऐसे कुर्सी पर पैर आगे करके बैठे हुए थे। लोग जाते थे, प्रणाम करते थे, उनका कोई रिएक्शन नहीं होता था। खा रहे हैं तो खाते ही रह रहे हैं, देख रहे हैं तो देखते ही रह रहे हैं, कोई रिएक्शन नहीं था। जो कि लालू प्रसाद इस तरह के राजनीतिक प्रकृति और सामाजिक आचरण में नहीं रहे हैं। ये पहली बार ऐसा देखने को मिला 2025 के चुनाव में, जहां लालू प्रसाद सिर्फ स्टैचू से ज्यादा कुछ नहीं नजर आया। तो ऐसी स्थिति में पार्टी की जो वर्तमान स्थिति है उसको लेकर के कई ऐसी बातें आप समझिएगा। 2 खेमे में पार्टी बट गई है। मैं परिवार की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पार्टी की बात कर रहा हूं। पर पार्टी जो है 2 खेमे में बट गई है। एक खेमा है जो नीतीश माफ कीजिएगा तेजस्वी यादव के इर्द गिर्द जो लोग हैं, संजय यादव एंड टीम। संजय यादव की टीम में कौन कौन है ये दुनिया को पता है। शक्ति यादव से लेकर के बाकी के जितने भी लोग हैं, उन सारे लोगों की एक लिस्ट बन चुकी है। इस लिस्ट के इस पार और उस पार की लड़ाई है। एक भी विधायक
जब तेजस्वी यादव बिहार लौटे तो उनके साथ खड़े नहीं थे, एयरपोर्ट पे कोई रिसीव नहीं करने गया। मीटिंग में भी जिस तरह की बातें हो रही हैं, मुझे तो इंटरनल बहुत सारी बातें ऐसी लोगों ने बताई हैं जो उस मीटिंग के हिस्सा हुआ करते हैं। उनका कहना यह है कि मीटिंग में सिर्फ जाने का कोरम पूरा करना है, न कि कोई बात सुननी है। अच्छा। जब भी आप बोलना शुरू करेंगे तो उनमें से कुछ लोग लठैत टाइप के हैं तेजस्वी यादव को घेरे हुए, जो आपकी बातों कहते हैं हाँ ठीक है आपकी बात समझ में आ गई, और आपकी बात ही नहीं सुनना चाहते हैं। इसी बातों को लेकर के भाई वीरेंद्र ने उस मीटिंग से बाहर पब्लिक डोमेन में ये बात कह करके कि जो भी फैसला हुआ है वो फैसला सही नहीं है, कई लोगों के टिकट काटे गए, कई लोगों को अच्छा रोल करने के बाद भी नहीं अगर टिकट मिला तो कहीं ना कहीं इसमें कॉन्स्पिरेसी हुई है, और किस तरह की कॉन्स्पिरेसी हुई है ये तो पार्टी को फैसला करना है। पिछले कई महीनों से घुसपैठिए की बात हो रही है। घुसपैठिया कौन कौन है? एक तो मंगनी लाल मंडल को ला करके कहीं ना कहीं आपने अपनी पार्टी को उस जगह लाके खड़ा कर दिया जहां आप अनुभव की बात सोच रहे होंगे, तो अनुभव तो शून्य रहा। जिस तरह से पार्टी की भद पीट गई ये सबको पता है। आपको एक यस मैन चाहिए था, और आपको क्यों तेजस्वी जी, आपके उन लोगों को यस मैन चाहिए था जो आपको गलत रास्ते पर लेकर के जा रहे हैं। आप जीत जाते, ये तो आश्चर्य की बात थी। आपको लग रहा था कि आप जीत जाते। भारत लाइव ने शुरू से कहा है कि आप सरकार में नहीं आ रहे हैं। आप 70 से ज्यादा अगर बहुत बेहतर परिस्थिति होगी तो आप पिछला रिकॉर्ड भी नहीं दोहरा पाएंगे, पिछले रिकॉर्ड से भी कम सीटें आपको आएंगी। ये बातें हमने पहले कह दी थी। हमारे संपादक नमन मिश्रा जी ने तो कांग्रेस के बारे में कह दिया था कि 2020 में भी कांग्रेस कमजोर करी थी और इस बार भी कांग्रेस कमजोर करी है, क्योंकि कांग्रेस को आपने इतना मजबूर कर दिया है कि वहां फिर से उन्हीं लोगों का कब्जा हो गया। सब कुछ बदलाव करने के बावजूद उन्हीं लोगों का कब्जा हो गया जो कांग्रेस को खत्म करना चाहते हैं। आप भी चाहते हैं कांग्रेस खत्म हो जाए, लेकिन कांग्रेस खत्म हो जाएगी तो भाजपा से लड़ाई कौन लड़ेगा? आप लड़ नहीं सकते हैं। बिल्कुल। अब इन सारी परिस्थितियों को लेकर के तेजस्वी यादव और राजद के लिए सोचने का वक्त आ गया है। क्या सोचेंगे, क्या करेंगे, ये एक अलग बात है। लेकिन 13वीं बार 2025 में 25 जून को लालू प्रसाद को राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने उनको 13वीं बार अपना अध्यक्ष चुना था। इस बार संभावना ये व्यक्त की जा रही है कि एक बड़ा ट्विस्ट होना है, और ये बड़ा ट्विस्ट किस दिशा में, किस फॉर्म में आएगा, ये थोड़ी सी जानकारी मुझे है, लेकिन चूंकि ये फैसला नहीं है इसलिए इस पर मैं सिर्फ आपको एक जानकारी दे सकता हूं कि संभावना आज के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में कई लोगों के रोल बदलने वाले हैं। मीसा भारती मेन फ्रेम में आने वाली है, और एक फैसला जो लिया गया था तेजस्वी यादव को बाहर का रास्ता दिखाने का, उनकी वापसी की संभावनाएं ज्यादा तेज प्रताप यादव को उनकी संभावनाएं ज्यादा लगती हैं। अगर लालू प्रसाद अपने मन मिजाज में है, उनकी बात रखी जाएगी, चलेगी, तो आप ये मान के चलिए कि तेज प्रताप यादव की वापसी हो रही है और उन्हें भी पार्टी में एक विशेष रोल में लाया जाएगा। कहा तो ये भी जा रहा है कि तेज प्रताप यादव एमएलसी बना करके और सदन में बुलाए जा सकते हैं। राबड़ी देवी की जगह वो ले सकते हैं, जैसे लालू प्रसाद की जगह लिया है उन्होंने, और पार्टी दो खेमे में बट करके अपने ही परिवार के दो लोग जो हैं उस पार्टी को दो तरह से चलाएंगे, एक को संगठन और एक को सरकार चलाने का या विपक्ष में रहने का मौका दिया जाएगा। तेज प्रताप यादव अगर वापसी करेंगे, लेकिन हाल ही में तेज प्रताप यादव ने ये कहा है कि उनकी जो पार्टी है जनशक्ति जनता दल, इसको वो केंद्र स्तर तक ले जाने की बात कर रहे थे। इवन उन्होंने बात कही बंगाल में चुनाव लड़ने की भी, लेकिन जब वो खुद ही तैयारी कर रहे हैं केंद्र तक जाने की, तो वो क्यों आएंगे आरजेडी में वापस, जबकि उन्होंने गीता श्री कृष्ण की कसम भी खाई थी कि अब तो हम वापस नहीं आने वाले पार्टी में। देखिए, राजनीति में कभी भी कोई अस्थायी फैसला नहीं होता है। अच्छा। 2019 में भी उन्होंने पार्टी बनाई थी और तेजस्वी के विरुद्ध उन्होंने अपने उम्मीदवार उतारे थे जी। क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। नहीं। इस बार भी तेजस्वी यादव को, तेज प्रताप को, दोनों को पता है कि एक दूसरे के पूरक हैं। भले ही कुछ समय के लिए तेज प्रताप यादव को बाहर कर दिया गया, उसका नतीजा सबने देख लिया, और उस नतीजे का असर ये हुआ कि जब 2019 में उन्होंने विद्रोह, मैंने इस बार भी कहा था कि सारे लोगों की बात छोड़ दीजिए ना, सबसे कमजोर कड़ी अगर कोई साबित हो रहा है तो तेजस्वी यादव के लिए मुश्किल का कारण बनने जा रहा है, तो वो तेज प्रताप यादव होंगे। 2019 में भी उन्होंने विद्रोह किया था तो शून्य पर आप आउट हो गए थे। इस बार उनको साइड करके आपने क्या पाया? कुछ नहीं। आपकी भद पिट गई, आपकी पार्टी हाशिए पर चली गई, और बार बार ये दावा किया जा रहा है कि आपके कई 18 से अधिक जो विधायक हैं वो संपर्क में हैं। तो खैर, संपर्क की बात तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन आज की जो
स्थिति है उस स्थिति में तेजस्वी यादव के पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि तेजस्वी यादव ने सिर्फ अपनी पार्टी ही नहीं महागठबंधन को लीड किया था और उस महागठबंधन की स्थिति ये है कि वो 35 से ऊपर टप नहीं पाई। अब ऐसी स्थिति में सूत्रों का मानना यह है कि विधानसभा चुनाव में पार्टी के खिलाफ जिन नेताओं ने कार्रवाई की थी, ऐसे 300 लोगों की लिस्ट बन चुकी है, इन लोगों पर भी कार्रवाई होगी। तो साथ साथ राष्ट्रीय जनता दल में बहुत सारे लोगों की वापसी होगी, कई लोगों के रोल बदलेंगे, लेकिन तेजस्वी यादव को जो राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात कही जा रही थी, तो अगर दे भी देते हैं तो कौन बड़ा सा काम हो जाएगा, क्योंकि सारे फैसले तो तेजस्वी यादव ही लेते हैं। लालू प्रसाद सिर्फ गोल्डन जीरो है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। बहुत कुछ बदलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन कुछ ऐसी स्थितियां हैं। बहुत सारे लोगों की वापसी होगी, तो हम एक नजर डालेंगे रोहिणी आचार्य पे। देखिए, रोहिणी आचार्य अगर देखा जाए तो संवैधानिक रूप से तो पार्टी से बाहर है नहीं। उन्होंने अपनी मर्जी से पार्टी और परिवार छोड़ा है जी। उन्होंने कई आरोप लगाते हुए पार्टी परिवार छोड़ा है, तो उनके अब आने और जाने का तो कोई सवाल ही नहीं आता, इसलिए वो बाहर ही है नहीं। वो ऑलरेडी पार्टी के सदस्य हैं। लेकिन कई लोगों के वापस आने की जो बात मैं कह रहा हूं, एक स्लीपर सेल की बात की जा रही है कि जो कहीं ना कहीं भाजपा का स्लीपर सेल है, जदयू का स्लीपर सेल है, जो राजद में काम कर रहा है। हाँ, ये इसकी भी बात लगातार कही जा रही है। तो इन सभी चीजों पर निश्चित रूप से मंथन हुआ होगा और परिवार में जो बात दिल्ली में हुई थी उसका असर यहाँ बिहार में आकर के देखा गया। 100 दिन पूरा होने वाले हैं। इसके साथ साथ आपको ये भी पता है कि नीतीश कुमार भी अभी फैसला लेने की बात बार बार कही जा रही है कि नीतीश कुमार भी फैसला लेंगे। इस पर भी सबकी नजर टिकी हुई है। क्या इन सारे फैसलों में लालू प्रसाद एक्टिंग रोल में रहेंगे या फिर तेजस्वी यादव या मीसा भारती के हाथ में ये रोल दिया जाएगा? मुझे तो बहुत हद तक लगता है कि मीसा भारती का कद बढ़ेगा और मीसा भारती के हाथ में एक बड़ा रोल, बड़ा कमान दिया जाएगा, जो आगे पार्टी के संगठन को मजबूती से चलाने की कोशिश करेंगी। ये वो समय है जहां आपको प्रयोग करने की जरूरत है, क्योंकि आपके पास हारने के लिए कुछ नहीं है, जीतने के लिए पूरा जहान आपके सामने पड़ा हुआ है। कई राज्यों में चुनाव होने हैं, वहां भी आप अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। कई राज्यों में सपोर्ट करके आप अपना कद बढ़ा सकते हैं। ये सारी परिस्थितियां, सारी चीजें तब हो सकती हैं जब फैसले आप सुने सबकी, करें मन की, तभी होगा। जो फैसला आपको सही लगता है वो करें। लालू प्रसाद सुनते सबकी थे, करते अपने मन की थे। जो फैसला वो करते थे उस फैसले का असर होता था और उस असर को उन्होंने 15 साल तो दिखाया ही। राबड़ी देवी को जब मुख्यमंत्री उन्होंने बना दिया तो आप समझ सकती हैं कि कहीं ना कहीं लालू प्रसाद में वो मादा था। अब उनकी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से है और इस भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई में राजद बहुत दूर है। बहुत ज्यादा। कैसे उसको कंपाइल करेंगे, कैसे वापसी करेंगे, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। तेजस्वी यादव निश्चित रूप से भोकल हैं, सदन में उनकी उपस्थिति रहती है तो ऐसा लगता है कि नेता कोई है, लेकिन इसको और रिफाइन करने की जरूरत है। लालू प्रसाद वाले गुण को कुछ थोड़ा सा अपने अंदर लेने की जरूरत है और पार्टी के साथ साथ परिवार को भी, अगर अब तो आप पे दाग लग ही गया कि आप पारिवारिक पार्टी हैं, तो पारिवारिक पार्टी है तो आधे मन से क्यों, पूरे मन से पारिवारिक पार्टी आप चलाइए। नहीं चलाएंगे तो फिर समस्याएं आपके सामने आनी शुरू हो चुकी हैं। जो लालू प्रसाद के साथ हुआ था आपके साथ भी हो सकता है और ऐसी स्थिति में राजद को बचाना बड़ा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि विधायक बहुत लंबे समय तक बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं है। जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। तो आज खास बातचीत रही और इनसाइड स्टोरी में क्या कुछ था वो भी लेकर आया। अब राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक भी और मौर्य होटल में कुछ ही देर बाद बैठक शुरू हो जाएगी और हम वहां भी मौजूद रहेंगे। फिलहाल खबर को यही छोड़ते और वहां से अब जो भी अपडेट आते हैं आपको चैनल के माध्यम से जरूर पहुंचाया जाएगा। मैं स्वेक्षा, बने रहे भारत लाइव। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने
इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।